बहुत समय पहले की बात है। आसमान के उस पार एक बहुत ही सुंदर जगह थी जो कि फूलों से भरा हुआ था। वहाँ पे दो बगीचे सबसे ज्यादा मशहूर थे, गुलाबी बगीचा और लिली का बगीचा। लिली के बगीचे में बहुत सारे लाल सफेद फूल थे और उसकी खुशबू बहुत ही ज्यादा प्यारी थी। इसमें लोग कहते थे कि भगवान का आशीर्वाद बसा हुआ है। इसकी देख रेख जो करती थी वो लाली परी करती थी। और गुलाबी बगीचा जो उसमें भी बहुत सारे फूल थे, उसकी मालकिन गुलाबी परी थी। उसके पंख हरे गुलाबी थे, जहाँ से गुजरती वहाँ पे गुलाब की खुशबू भी फैल जाती थी। गुलाबी और लाली दोनों बगीचों की एक खास बात थी। जो भी इंसान सच्चे दिल से वहाँ से फूल तोड़कर अपने बालों में लगाता था, उसके बाल लंबे काले और सुंदर हो जाते थे। लड़कियां अक्सर दूर दूर तक इन बगीचों तक आती और प्रार्थना करती थीं, लेकिन परियां जानती थी कि ये जादू तभी काम करता है जब दिल से सच्ची दुआ निकले, वरना फूल साधारण ही रहते हैं। एक दिन अचानक रात को दोनों बगीचों में अजीब अजीब सी बातें होने लगती हैं। गुलाबों की खुशबू जैसे गायब होने लगती है, लिली मुरझाने लगती है। गुलाबी परी घबरा गई, बोली, ये कैसे हो सकता है? मेरे गुलाब कभी खुशबू खो नहीं सकते। लाली परी भी परेशान हो उठी, और मेरी लिली तो बिना वजह मुरझाती ही नहीं, जरूर कोई बड़ा जादू चल रहा है। तभी पास के डाल पर बैठी एक छोटी सी चिड़िया मुनमुन बोली, मैंने कल रात एक काली परछाई देखी थी, शायद वही इसका कारण हो। कुछ दिन बाद गुलाबी परी ने देखा कि उसके गुलाब फिर से मुरझाए हुए हैं और उनकी खुशबू जैसे गायब सी हो रही है। उसे अचानक शक हुआ, कहीं ये सब लाली परी तो नहीं कर रही? उसके बगीचों में सब ठीक ठाक है और मेरे यहाँ सब बार बार मुसीबत आ रही है। गुलाबी परी गुस्से में बोली, लाली, क्या तुम मेरे बगीचों का जादू चुराने की कोशिश कर रही हो? लाली परी हैरान रह गई, क्या? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारी दुश्मन नहीं। लेकिन गुलाबी परी को यकीन नहीं होता है, दोनों की दोस्ती में दरार आ जाती है। अब वो एक दूसरे से नजरें चुराने लगती हैं, बातें बंद हो जाती हैं। मुनमुन ने तो दोनों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं था। एक रात मुनमुन ने सच जानने की कोशिश की। वो उस काली छाया का पीछा करती है, करते करते एक गुफा तक पहुंच जाती है। गुफा के अंदर काले पौधे और बेलें फैली हुई थी। बीच में बैठा था एक छाया दानव, नीरो। नीरो कुछ बड़बड़ा रहा था, जब तक मैं गुलाबों की खुशबू और लीलों की ताजगी चुराता नहीं रहूंगा, तब तक दोनों परियां एक दूसरे पर शक करती रहेंगी, और जब उनकी दोस्ती टूट जाएगी तभी मेरा बगीचा हो जाएगा। मुनमुन ने सब सुन लिया। अब उसे सब समझ आ गया कि परियों के बीच गलतफहमी फैलाने वाला असली गुनहगार यही दानव ही है। अगली सुबह मुनमुन दोनों परियों को उस गुफा में ले गई। वहां उन्होंने नीरो को देखा, जो हंसते हुए बोला, तो तुम आ ही गई, अब देखो तुम्हारी दोस्ती कैसे टूटती है। गुलाबी परी को अपनी गलती समझ आ गई। वो लाली से बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम पर शक करने लगी, बहुत ही बड़ी गलती की। लाली परी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, दोस्ती से बड़ी कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, चलो अब मिलकर इसे हम हराते हैं। गुलाबी परी ने अपने गुलाबों की पंखुड़ियों हवा में बिखेर दी। लाली परी ने लिली की खुशबू से पूरा गुफा रोशनी कर दिया, और दोनों ने बहुत सारी उस नीरो से हमारे लड़ाइयाँ की। फिर दोनों ने मिलकर कहा कि हमारे फूल सच्चाई और प्यार से जुड़े हैं, इन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। जैसे ही उन्होंने अपने फूलों का जादू मिलाया, एक तेज रोशनी फैल जाती है। नीरो चीखते हुए अंधेरे में घुल जाता है और गायब सा हो जाता है। नीरो ने हराते कि मुनमुन के ऊपर एक अजीब सी रोशनी पड़ी, और अचानक से वो भी छोटी चिड़िया से बदलकर एक सुंदर परी बन जाती है, चांदनी परी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत साल पहले मुझे श्राप मिला था, और आज मैं चिड़िया से फिर से वही परी बन गई हूँ। आज तुम्हारी दोस्ती और फूलों की सच्चाई ने मेरा श्राप तोड़ दिया। दोनों परियां खुशी से मुनमुन को गले लगा लेती हैं। उस दिन से तीनों परियां मिलकर बगीचों की रक्षा करने लगती हैं, और उन्होंने तय कर लिया था कि अब उनके फूल सिर्फ देखने के लिए नहीं रहेंगे, बल्कि लोगों की मदद भी करेंगे। जिसके दिल में सच्चाई और दुआ होगी, अगर वो भी फूल को अपने बालों में लगाएगा तो उसके बाल लंबे, घने और चमकदार हो जाएंगे। लड़कियां और औरतें दूर दूर से आने लगती हैं, फूल मांगने लगती हैं। परियों ने हंसते हुए कहा कि फूल तभी असर करेंगे जब तुम्हारे मन साफ और दिल सच्चा हो। इस तरह से इस कहानी का द एंड हो जाता है। गुलाबी और लाली परी की दोस्ती ने सिखा ही दिया कि गलतफहमी चाहे जितनी गहरी क्यों ना हो, अगर दिल साफ है तो सच सामने आ ही जाता है। फूलों का जादू असल में सच्चे दिल में ही बसता है। आज भी कहा जाता है कि अगर कोई सच में दिल से दुआ करे और गुलाब का लिली को अपने बालों में लगाए, तो उसके बाल जरूर लंबे और सुंदर हो जाए थे। खैर, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।